का टॉपिक है हमारा पर्सनल प्रोटेक्शन। यू कैन नॉट ओवर रूल द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन एनी वर्क। हम अस्वीकार नहीं कर सकते कि एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें एक्सीडेंट हो सकता है। मैक्सिमम एक्सीडेंट ऑकर ड्यू टू ओवर एंथुसियाज्म एंड अनअवेयरनेस। जो ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं वो क्यों होते हैं? हम ज़्यादा एनर्जेटिक दिखाने लगते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें काम करना है, या अनअवेयरनेस, हम उसके बारे में जानते नहीं हैं। जैसे अगर हम किसी भी मान लो घर में देख लो आप, गैस आप चालू करते हो और उसको अनअवेयरनेस है उसका, इसलिए हमें जब भी हम उसको यूज़ करते हैं उसके बाद हमें बंद कर देना चाहिए याद से। देयर आर नंबर ऑफ रीजन ऑफ एक्सीडेंट बट द मेन रीजन आर फॉलोइंग। जो क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट के रीजन है वो बहुत है, लेकिन जो मेनली ये क्या है, अनअटेंशन। कई बार हम काम कर रहे होते हैं, मोबाइल चला रहे हैं, कुछ भी गाने सुन रहे हैं। आजकल लोग ज़्यादा करते हैं, गाने सुनते हुए काम करते हैं ताकि हमें पता ना चले। नॉट टू ओबे द सेफ्टी मेजर्स, मतलब सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में ना रख के काम करना। लाइक अगर हम लाइव वायर पे काम कर रहे हैं तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, इंसुलेटेड टूल्स का यूज़ करना चाहिए। बट उस टाइम भी लोग ऐसे ही बिना इंसुलेशन के काम कर देते हैं। हमें मैट पे खड़े होकर काम करना चाहिए, लाइव वायर पे बिना मैट पे ही खड़े होकर काम कर देते, काम तो हो जाता है लेकिन एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वहाँ पे। फैसिलिटीज़ लाइक लाइट्स एंड एयर एटसेट्रा आर नॉट एट वर्क प्लेस। मतलब लाइट और एयर नहीं हुआ तो वहाँ पे दम घुटने के से भी आपको एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है। लाइट्स ना हो, अगर लाइट ही नहीं है तो फिर काम अंधेरे में कैसा होगा? अंधेरे में काम नहीं हो पाता। इस वजह से उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि लाइट भी हो प्रॉपर, रोशनी हो प्रॉपर, एयर हो, हवा हो सही। डर्टी वर्क प्लेस, अगर इधर उधर सामान फैला होगा तो, या गंदा होगा सब पूरा, तो आप जब मान लो अगर इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हो और तो आपको चाहिए कि जो वायर है बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। अगर उसके ऊपर धूल होंगी तो वो धूल फायर भी पकड़ सकती है। वैसे कई भी देखा होगा कि जो मेन कनेक्शन वगैरह कर रहे होते हैं वो जो प्रॉपर सीखा होगा बंदा उसी को काम करने दिया जाता है। नो इंटरेस्ट इन वर्क, अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है काम में तो फिर आप गलती ज़रूर करेंगे, ऐसा माना जाता है। रॉन्ग मेथड ऑफ डूइंग द वर्क, गलत तरीके से काम करना। केयरलेसनेस एंड ओवर एंथुसियाज्म इन वर्क, ज़्यादा एनर्जेटिक दिखाना कि जल्दी जल्दी करो, आता है मेरे को ये काम। तो ये भी मेंटल स्ट्रेस एटसेट्रा, बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं। मेंटल स्ट्रेस अगर आप लेके काम कर रहे हो कि घर पे कुछ गलत हो रहा है या कुछ भी है, वो सब स्ट्रेस है, अगर आप जाके वर्क प्लेस में काम कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देयर इज़ अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड मनी ड्यू टू द एक्सीडेंट। दिस लॉसेस कैन बी अवॉइडेड बाय द सेफ्टी इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल अस। तो जो एक्सीडेंट की वजह से बहुत लाइफ भी जाती है, बहुत मनी का भी लॉस होता है। तो इस वजह से हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लेनी चाहिए सेफ्टी को, ताकि ये हमारे लॉसेस को कवर कर सके। हम जितने से ज़्यादा क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट को अवॉइड कर सके। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी। जो काम करवा रहा है, जो काम कर रहा है, दोनों एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल है काम करते समय। द सेफ्टी रिस्पॉन्सिबल आर द फॉलोइंग। एम्प्लॉयज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो काम कर रहा है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द फॉलोइंग सेफ्टी कम्स मेजर अंडर, ये सारे इनके है रिस्पॉन्सिबिलिटी। नॉलेज ऑफ वर्क, उनका नॉलेज होना चाहिए एम्प्लॉयज़ को काम कैसे करना है। मेथड ऑफ वर्क, क्या मेथड है काम करने की। सेफ्टी बिहेवियर क्या है, ये सब पता होना चाहिए उसको, उसके बिना वो काम नहीं कर सकते। यूज़ ऑफ ट्रेनिंग, उन्होंने ट्रेनिंग में सीखा है वो
उसे ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। बी अवेयर ऑफ एक्सीडेंट जो हो सकते हैं उसको पहले से अवेयर हो जाना चाहिए कि ये एक्सीडेंट भी हो सकता है यहाँ पे। मेथड ऑफ द यूज़ ऑफ टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट, उसे मेथड पता होना चाहिए कि कैसे यूज़ करना है इंस्ट्रूमेंट और टूल्स का। अब बात करते हैं एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो काम करवा रहा है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ट्रेनिंग ऑफ वर्कर, हमेशा ट्रेनिंग करवाना चाहिए वर्कर का। मान लो अगर कोई मशीन ला रहे तो उसकी भी पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए, तब काम करने देना चाहिए। ऐसे डायरेक्ट उनको काम पे नहीं लगा देना चाहिए कि पहले काम करो तुम तब सीख लेना। अवेलेबिलिटीज़ ऑफ सेफ्टी डिसीज़, मतलब प्रॉपर तरीके से अवेलेबल होना चाहिए सेफ्टी डिसीज़ का। प्रेजेंस ऑफ सिक्योरिटी पर्सन, सिक्योरिटी पर्सन का प्रेजेंस भी होना चाहिए ताकि वो उनको सेफ रख सके उनके एम्प्लॉयज़ को। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन एंड इंस्ट्रूमेंट्स, जो मशीन्स हैं इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके हमेशा रिपेयर करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। जो भी मतलब ये नहीं कि ख़राब होगा तब देखा जाएगा, पहले ही से उनको चेक करते रहना चाहिए, रिपेयर करते रहना चाहिए। अवेलेबिलिटीज़ ऑफ टूल्स एंड मशीन्स ऑफ हायर यूटिलिटी। सेफ्टी एटमॉस्फेयर एट वर्क प्लेस, मतलब सेफ्टी एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना चाहिए कि अगर आग लग रहा है तो फायर बेल होना चाहिए, फायर अलार्म होना चाहिए, ये सब होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। कीप रिकॉर्ड ऑफ एक्सीडेंट एनालिसिस ऑफ द कॉजेज, मतलब जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए और क्यों हुए ये भी पता करके रखना चाहिए हमें। डेडिकेशन टू सेफ्टी, ठीक है। रूल्स एंड प्रोसीजर एट वर्क प्लेस, तो हमारा अगला टॉपिक है ये। एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ मस्ट ऑब्जर्व द स्टैंडर्ड सेफ्टी रूल्स एट द वर्क प्लेस। सेफ्टी रूल्स आर मेड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द वर्क। जो सेफ्टी रूल्स होते हैं वो काम को देख के बनाया जाता है। जैसे अगर पेट्रोल पंप पे कोई काम कर रहा है तो वहाँ पे क्या है, सेफ्टी रूल्स ये है कि वहाँ पे फायर का यूज़ नहीं करना चाहिए हमें। और इलेक्ट्रिशियन में क्या है कि प्रॉपर इंसुलेशन वाली चीज़ें से ही काम करना चाहिए, टूल्स का प्रॉपर इंसुलेशन होना चाहिए। प्लस अगर वायर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो भी प्रॉपर इंसुलेशन वाला यूज़ करना चाहिए। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर बोथ द ऑब्जर्व दैट दिस सेफ्टी रूल्स। ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्प्लॉयर हो चाहे एम्प्लॉई हो, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेफ्टी रूल्स को ऑब्जर्व करके रखें कि यहाँ पे सेफ्टी रूल का ध्यान क्या क्या रखना चाहिए काम करते समय। एम्प्लॉयर मस्ट डिस्प्ले द नेचर ऑफ द वर्क एंड इट्स सेफ्टी रूल्स फॉर एम्प्लॉय टू ऑब्जर्व। जो एम्प्लॉयर है, जो काम करवाने वाला है, उसे सारे रूल्स का पता होना चाहिए, सेफ्टी रूल्स का कि क्या यहाँ पे काम करना चाहिए, ताकि वो एम्प्लॉयज़ उनको बता सके और उनको ऑब्जर्व मिला सके। दिस रूल्स मस्ट हैव द प्रोविज़न फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। सेफ यूज़ ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, सेफ clothes and dresses, use of safety gadgets like helmet, safety belts, insulated gloves, shoes and goggles etc. ये सब तो हम जानते हैं, ठीक है। यूज़ ऑफ एक्सटिंग्विशर, अब ये भी हमें पता होना चाहिए कि एक्सटिंग्विशर का यूज़ कैसे करना है, क्या कौन सा वाले किस में यूज़ करना है, ये सब हम पढ़ेंगे आगे। एमरजेंसी प्रैक्टिस, हमेशा आपने स्कूलों में देखा होगा कि एमरजेंसी प्रैक्टिस कराते थे, हमें ड्रिल बेल करवाते थे तो हम भाग कर जाते थे, लेकिन भागना नहीं चाहिए वहाँ पे, लेकिन वो एमरजेंसी प्रैक्टिस करवाते रहते थे। प्रोहिबिटेड एरिया, मतलब जहाँ पे जाना मना रखना चाहिए, बहुत ऑथराइज पर्सन को ही जाने के लिए अनुमति हो वहाँ पे। अटेंडेंस प्रैक्टिस, अटेंडेंस होना चाहिए प्रॉपर कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सेफ्टी साइंस एटसेट्रा, सेफ्टी साइंस प्रॉपर बना होना चाहिए हर जगह पे कि यहाँ पे क्या सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना है हमें। पर्सनल सेफ्टी मैसेजेस, टू नो द जनरल सेफ्टी रूल्स ऑफ द योर वर्क प्लेस, to know the safe and proper use of tools and equipments and place them to the safer place.